फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल साइंस गुरु को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाल भी दबाएं ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। सबसे पहले फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन क्या चीज होती है? A function is a rule that assigns to each element x in an x। फंक्शन कोई भी रूल है जो हम कोई भी x है उसके जितने भी एलिमेंट्स x हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, और कोई भी y है सेट, उस सेट y के जितने भी एलिमेंट्स हैं y उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, फंक्शन कोई भी हमारे पास रूल है जो किसी भी सेट के किसी भी नंबर के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास a x², तो a जो है वो क्या है? x का फंक्शन है। अगर हमारे पास a x² दिया गया है तो a क्या होगा? इस x का फंक्शन होगा। a द फंक्शन ऑफ x। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद हम पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है हमारे पास? रियल वैल्यूड फंक्शन इफ वेरिएबल्स यूज्ड इन फंक्शन आर रियल नंबर्स। अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो कोई भी रियल नंबर है, उस फंक्शन को कहते हैं रियल फंक्शन। रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन क्या होता है हमारे पास? इफ वेरिएबल यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है इन अ रियल नंबर, वो कोई भी रियल नंबर हो, तो देन हमारे पास वो फंक्शन कौन सा होगा? रियल फंक्शन। देन फंक्शन कॉल्ड रियल फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होता है हमारे पास? अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन विच डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे फंक्शन जिनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मुख्तलिफ किस्म की अलजेब्रिक की जो मुसावातें हैं उनकी मदद से एक्सप्रेस करें, उनको हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। द फंक्शंस that are described by algebraic expression। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो अलजेब्रिक फंक्शन होता है। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन। और फंक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी इस तरह का फंक्शन है p into x is equal to a n x की पावर n, देन हमारे पास a n minus 1 x की पावर n minus 1, देन हमारे पास आगे चलते हुए a1 x प्लस a n। अगर कोई भी इस तरह का फंक्शन हमें दिया गया है, यानी कि पहले a n है x की पावर n है, फिर a कम होते जा रहा है, x की पावर भी 1 कम, फिर a में 2 की कमी है, x की पावर n minus 2 होगी, और लास्ट में हमारे पास a की पावर n बचा। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। और हमारे पास जो a n है, a n minus 1 है, a n minus 2 है, वो सारे रियल नंबर हैं। वो सारे क्या है? रियल नंबर। ये जो a n minus 1, a n minus 2, दैट्स आर ऑल रियल नंबर्स। और उसके बाद हमारे पास और एक्सपोनेंट होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए एक तो, और वो इंटीजर्स होने चाहिए। तो दैट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। दैट्स इसके बाद हमारे पास लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन कोई भी ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास फंक्शन की डिग्री जो होती है वो 1 हो। एनी फंक्शन हैविंग डिग्री 1, जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है, यानी कि डिग्री क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन लिखा हुआ है f(x) = ax + 1, तो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री 1 है। तो किस कोई भी डिग्री 1 का जो फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, ठीक है। एनी फंक्शन हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। उसके बाद हम एक्सरसाइज और फंक्शन का हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1।
जी तो अब हमने सबसे पहले f ऑफ -2 फाइंड करना है इन दोनों फंक्शन के लिए। सबसे पहले हम इस फंक्शन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आपने f ऑफ x है, आपने f ऑफ -2 फाइंड करना है, तो हम इस इक्वेशन को फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो हम पुट f x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। जब f ऑफ x दिए गए हैं, हमने f ऑफ -2 पुट करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम x की जगह इस इक्वेशन 1 में -2 पुट कर देंगे। तो f ऑफ -2 हो जाएगा, यहाँ पे x की -2 पुट करेंगे इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2, -2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 4 6। ये f ऑफ -2 हमारे पास आ गया प्लस 6। उसके बाद वो कहते हैं हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ 0। सेकंड में वो कहता है f ऑफ 0 फाइंड आउट करें। तो जब हम f ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो f ऑफ 0 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। ये f ऑफ 0 हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में ये कहता है आपने f ऑफ x माइनस 1 फाइंड आउट करना है। हम a फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, हमने फाइंड आउट करना है अब f ऑफ x माइनस 1। तो जब हमने f ऑफ x माइनस 1 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम इस इक्वेशन 1 में x की जगह x माइनस 1 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू x माइनस 1 इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं, यहाँ पे f ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू x का स्क्वायर है, x की बजाय x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x है तो x की जगह x माइनस 1, क्योंकि जहाँ पे x था वहाँ पे हमने x माइनस 1 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो f ऑफ x माइनस 1 इक्वल है, अब इसका स्क्वायर ओपन करें, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ, माइनस प्लस माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास f ऑफ x माइनस 1 इक्वल है x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस x प्लस 1। अब x स्क्वायर, ये माइनस 2x है, ये माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2x और x 3x और माइनस की नामत आ जाएगी और 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे हमने f ऑफ x माइनस 1 फाइंड आउट कर दिया। और इसका लास्ट 4 पार्ट हमारे पास ये है कि हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। 4 पार्ट है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 फाइंड आउट करना है हमने। तो इसमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में x होगा, वहां पे हम x स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देंगे। इनके पुट x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 इन 1। तो पुट करें तो f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। इसको अपने इसका स्क्वायर ओपन करना है, सॉल्व कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। अब हम फंक्शन नंबर b जो हमारे पास ये गया था उसको फाइंड आउट सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे पास b फंक्शन, b क्वेश्चन हमारा b पार्ट है इसका, f ऑफ x हमें बराबर दिया गया है x प्लस 4 का अंडर रूट। f ऑफ x इक्वल है x प्लस 4 का अंडर रूट। तो हमने अब क्या करना है, हमने इसी के लिए हमने f ऑफ -2 फाइंड करना है, फिर हमने f ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, फिर हमने f ऑफ x माइनस 1 फाइंड आउट करना है, और फिर हमने f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 फाइंड आउट करना है। ये हमने 4 चीजें फाइंड आउट करनी है जब f ऑफ x दिया गया है। अब f ऑफ x, तो पार्ट 1 हमारे पास क्या है, पार्ट 1 है हमारे पास, हमने f ऑफ -2 फाइंड आउट करना है। तो हम पीछे a में पढ़ चुके हैं कि जहां पे x होगा इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं दोबारा। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम x की जगह पे -2 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x की जगह -2 पुट करें, तो यहाँ पे f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 का अंडर रूट, और 4 में 2 गए 2 का अंडर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी का कि f ऑफ x हमारे पास इक्वल है, सॉरी f ऑफ x तो हमें दिए गए, हमने f ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन 1 में हम जहां पे x होगा उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 0। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुट कर देते हैं f ऑफ 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 प्लस 4 का अंडर रूट। 0 प्लस 4 क्या है, 4 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट हमारे पास हो जाए 2, तो f ऑफ 0 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के।
इसी तरह मैं फोर्थ पार्ट कर दे तो थर्ड आपने एफ ऑफ एक्स माइनस वन आपने फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मैं आपको फाइंड कर देता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमने अब फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 फाइंड आउट करना है। तो हम इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का अंडर रूट, इसमें जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट कर दे एफ ऑफ एक्स प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास एक्स है, एक्स की जगह पे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ में ये प्लस 4 भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 8 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। क्लियर है, सिंपल। आपने जो भी हमने फंक्शन फाइंड आउट करना है उस एक्स की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कहता है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, ये हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास 4 डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शन के लिए सॉल्व करते हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब हमने सबसे पहले f ऑफ a फाइंड आउट करना है, फिर हमने f ऑफ a प्लस h फाइंड आउट करना है, फिर जो वैल्यूज आएंगी उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले f ऑफ a फाइंड करते हैं। f ऑफ a फाइंड करने के लिए हमने x की जगह इस फंक्शन में क्या पुट कर देना है, a पुट कर देना है। तो f ऑफ a बराबर होगा 6a माइनस 9, ठीक है। x की हमने a पुट कर दिया। अब हमारे पास हमने f ऑफ a प्लस h फाइंड करना है। तो जब f ऑफ a प्लस h फाइंड करना है इस फंक्शन में इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं मैं, तो इसी फंक्शन में आपने x की जगह a प्लस h पुट कर देना है, यानी कि 6 इंटू a प्लस h माइनस 9। अब हमारे पास f ऑफ a भी आ गया, f ऑफ a प्लस h भी आ गया, इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो f ऑफ a प्लस h क्या है, 6 इंटू a प्लस h माइनस 9 माइनस f ऑफ a क्या है, 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय h। 6 को से मल्टीप्लाई करें 6a, 6 को h से मल्टीप्लाई करें 6h माइनस 9। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 6a और माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाय h। 6a और प्लस और 6a माइनस वाला कैंसिल हो गया, प्लस 9 और माइनस 9 भी कैंसिल हो गया, 6h बच गया, 6h ओवर h, h से h कैंसिल, 6 हमारे पास आंसर आ गया। समझाइए, मतलब ये चीज फाइंड आउट करनी थी। हमारे पास f ऑफ x दिया गया था, पहले हमने f ऑफ a फाइंड किया, फिर f ऑफ a प्लस h फाइंड किया और फिर हमने आखिर में इसका सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। यहां पे हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। f ऑफ x हमारे पास इक्वल है sin x के। हमने क्या करना है, हमने ये पूरा चीज फाइंड आउट करनी है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। सबसे पहले हम f ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, x की जगह पे यहां पे पुट कर दें, f ऑफ a आ जाएगा। f ऑफ a इज इक्वल टू sin a, ठीक है। फिर f ऑफ a प्लस h फाइंड आउट करते हैं, x की जगह a प्लस h पुट कर दें इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन हम क्या देते हैं। तो f ऑफ a प्लस h इक्वल है sin ऑफ a प्लस h। क्लियर है। अब हमारे पास जो भी हमारे पास ये वैल्यू आएंगे इसको हमने इसमें पुट कर देना है। तो f ऑफ a प्लस h क्या है, sin इंटू a प्लस h प्लस माइनस f ऑफ a क्या है, sin a डिवाइडेड बाय h। अब हमारे पास sin इंटू a प्लस h, इसके लिए हम हाफ अगर फार्मूला लगाएं कि sin a प्लस h माइनस sin a, sin माइनस sin किसके बराबर होता है, sin a प्लस h माइनस sin, हमने फर्स्ट ईयर की मैथ में पढ़ चुके हैं कि 2 sin इंटू सॉरी जब sin माइनस sin है तो पहले क्या हो जाएगा, cos a प्लस h प्लस a बाई 2 और sin a प्लस h माइनस a बाई 2 डिवाइडेड बाय h। ये हमने ये जो फार्मूला जिससे ओपन किया है ये आपने फर्स्ट ईयर के मैथ के 10 चैप्टर में हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास sin अल्फा माइनस दूसरा है sin बीटा, sin या आप फार्मूला समझा देता हूँ कि sin अल्फा माइनस sin बीटा बराबर होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो अल्फा की जगह हमारे पास a प्लस h था, बीटा की जगह a था, तो इसीलिए हमने ये फार्मूला पुट करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास 2 बाय h है, ये 2 है, ये h नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको इस तरह लिखें cos ऑफ a प्लस a 2a बाय h,
2a प्लस एच बाई 2 साइन हमारे पास ए से कैंसिल हो जाएगा एच बाई 2। यहाँ तो क्लियर है क्वेश्चन, बस ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट जाएगा तो थर्ड पार्ट आपने करना है। बल्कि फोर्थ पार्ट आप कर लें क्योंकि वो बिल्कुल साइन एक्स है, यहाँ पे कॉल एक्स आ गया, बिल्कुल इसी तरह है। थर्ड पार्ट में आप करवा देता हूँ। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या करना है, हमने इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, एक्स का ए पुट कर देंगे यहाँ पे, एफ ऑफ ए इक्वल होगा हमारे पास ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। फिर एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करना है, तो जहाँ पे x दिया गया है इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 कह देंगे, x दिया है a प्लस एच पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा a प्लस एच का क्यूब प्लस 2 इंटू ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। a प्लस एच का क्यूब, अब क्यूब का फार्मूला आपको आता है a प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, तो ये a का क्यूब आ जाएगा प्लस एच का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस एच का स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 1, a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1, ये बनता है। क्लियर है। अब हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये बराबर का एफ ऑफ एच ए प्लस एच की क्या है, ये पूरी वैल्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच की, तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह हम ये पुट कर देंगे, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1। अब एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास, ये है एफ ऑफ ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इन अंदर वाली से मल्टीप्लाई होकर ये साइन चेंज कर देगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस क्या है तो माइनस a क्यूब आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या है तो माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का माना प्लस 1 हो जाएगा। मैंने थोड़ा ट्रैक कर दिया यहाँ पे डिवाइड बाय h। अब a क्यूब और a क्यूब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये प्लस 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास क्या आएगा, एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 1 डिवाइडेड बाय h। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, हमने इसको सॉल्व कर दिया। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, वैसे कि ये हमारे पास आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीन क्वेश्चन है हमारे पास। ये एफ ऑफ ए प्लस एच हमने फाइंड आउट कर दिया, फिर हमने एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर दिया। अब हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच में यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक डाउन कर दिया है, यहाँ पे माइनस वन पुट किया है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो वाला माइनस वन है ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो 4ah के बाद माइनस वन आना था, और ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 वगैरह नहीं आएगा। अब इन सब में h आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप h कॉमन लें तो कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन लें तो h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a डिवाइडेड बाय h। ये नीचे वाला h से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। दैट्स आवर आंसर। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 2 के हमने सारे पार्ट्स फाइंड आउट कर लिए, बहुत इजी है। 4 पार्ट यहाँ पे फाइंड किएगा, सिर्फ कॉल एक्स आ जाएगा, तो ये आपने खुद सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास कहता है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि आपने एक्सप्रेस करना है
सबसे फर्स्ट पार्ट है किसको एक्सप्रेस करना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कोई हमारा स्क्वायर है ए, उसके पैरामीटर को एज इट्स एरिया, उसके एरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एज इट्स एरिया। अब हमारे पास पैरामीटर किसकी इक्वल होता है, किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्क्वायर है, अब आपको पता है कि कोई स्क्वायर में हमारे पास उसकी 4 साइड इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज ये साइड x कर दें तो ये तीनों भी क्या होगी, x x ही होगी। तो पैरामीटर बराबर होता है हमारे पास स्क्वायर का 4x, इनको 4 साइड दें तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। और अब हमारे एरिया क्या होता है, जो एरिया होता है स्क्वायर का वो हमारे पास होता है 2 साइड्स मल्टीप्लाई, यानी कि x और x इन दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। क्लियर यहां तक। अब हमारे पास इस इक्वेशन नंबर 1 क्या दें, इस इक्वेशन नंबर 2 क्या दें। हमने पैरामीटर को उसके एरिया की सूरत में रिप्रेजेंट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम इक्वेशन 2 को लें, इक्वेशन 2 से हमारे पास एरिया a किसके बराबर है, x स्क्वायर के। अगर हम दोनों का अंडर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट लें इसका भी, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, x बराबर हो जाएगा a का अंडर रूट। अब हमारे पास हमने जो इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 2 से सॉरी जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में जाके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पैरामीटर p बराबर हो जाएगा 4 into a का अंडर रूट। 4x था, x की जगह हमने a का अंडर रूट की वैल्यू उसमें पुट कर दी तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने पैरामीटर को उसके एरिया की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का। आपने रिप्रेजेंट करना है the area of a circle as a function of its circumference, the area of a circle as function of its circumference। कि आपने किसी भी सर्कल के एरिया को उसके सर्कमफेरेंस की सूरत में पुट करना है। तो बी पार्ट में हमारे पास एरिया हमें पता है सर्कल क्या होता है। अब हम ये कहते हैं कि लेट जो है हमारे पास r है ना वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, लेट r क्या है, इज रेडियस ऑफ सर्कल। अगर r रेडियस ऑफ सर्कल है तो हमारे पास सर्कल का एरिया होगा वो बराबर होगा पाई r स्क्वायर के। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास किसके इक्वल है, पाई r स्क्वायर के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। हमने एरिया को उसके सर्कमफेरेंस की शक्ल में शो करना है और हमारे पास जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो बराबर होता है c = 2 पाई r। एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है a × पाई r स्क्वायर और सर्कमफेरेंस c होता है 2 पाई r से। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 से r की वैल्यू फाइंड कर दिया और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो c किसके बराबर है, 2 पाई r के। r की वैल्यू फाइंड करने 2 पाई इधर मल्टीप्लाई होगा तो c के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। r = c/2 पाई। ये हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब इस r की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a = पाई r स्क्वायर। तो पुट कर पाई r क्या है, r c/2 पाई और c/2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। पाई मल्टीप्लाई c का स्क्वायर c किलो और 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर और 4 पाई। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया। एरिया = c स्क्वायर और 4 पाई। ये हमने एरिया को इस सर्कमफेरेंस की शक्ल में शो कर दिया। यानी हमने इक्वेशन 2 में से r की वैल्यू फाइंड आउट की, सिंपल इक्वेशन 1 में पुट कर दी और हमने एरिया को उसके सर्कल के सर्कमफेरेंस की शक्ल में शो कर दिया। अब इसका लास्ट थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है कि आपने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि आपने क्यूब के वॉल्यूम को उसके एरिया की फॉर्म में शो करना है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब लेट हम ये कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट x इज एनी साइड ऑफ क्यूब, कि x क्या है हमारे पास क्यूब की कोई भी साइड है। तो वो जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब बनेगा, x मल्टीप्लाई x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब। ये हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम आ गया। और एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है,
हम एरिया में सिर्फ ए बराबर होगा और ये बराबर हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब ए बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर के फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमें पता चला कि एरिया किस बराबर एक्स स्क्वायर से। हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल एक्स आ जाएगा और यहाँ पे ए का स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू बाई a का स्क्वायर रूट। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x की वैल्यू क्या है? a का अंडर रूट, यानी कि a के अंडर रूट का क्या आ जाएगा? क्यूब। अब अंडर रूट का क्या मतलब होता है? अंडर रूट का मतलब होता है कि a की पावर है 1/2। अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2, 1/2 है और ऊपर पावर फिर 3 है। तो जब पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर हो जाएगी 3/2, यानी कि अब अंडर रूट की पावर 3 है उसका हम लिख सकते हैं 3/2। तो v इज इक्वल टू a की पावर 3/2। ये हमने वॉल्यूम को उसके एरिया की शक्ल में शो कर दिया। तो आज हमने क्वेश्चन 3 कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं ताकि हम वीडियोस को और बेहतर बना सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।